प्यारे साथियों, आज का टॉपिक हमने लेके आया है बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12 फिजिक्स। इसमें दो टॉपिक लिए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है फिजिक्स के, जो कि ये दोनों जितने हम बता रहे हैं, जो दोनों डेरिवेशन है, इनमें से कोई ना कोई डेरिवेशन आता ही है और आएगा भी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 क्लास 12 फिजिक्स वाले को। तो आप सब पढ़िए बढ़िया से, और क्या कहते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखिए, इस जो हम लिए हैं डेरिवेशन, इससे सवाल भी न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। जो सूत्र अभी हम निगमन करेंगे, उस सूत्र से हमारा सवाल भी बनता है। तो आपको सूत्र पता रहेगा तभी। देखिए, स्कूल में आप सबके बताए होंगे सर कि मतलब थोड़ा डीपली बता देते हैं। देखिए, हम जिस तरह बताएंगे 100% आपको समझ में आने वाला है और आएगा भी। हमारी सभी वीडियो में ऐसे बताया गया है कि आपको समझ में आ जाए। तो वीडियो लगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। देखिए, हम वीडियो अपना शुरू करते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट मतलब हम देखिए यहाँ पर दो लंबी व समतल प्लेट देखिए यहाँ पर जोड़ी गई हैं। ये समतल प्लेटें हैं, दो लंबी समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर हैं। थोड़ी दूरी पर है कि नहीं, इसकी दूरी डी है। देख लीजिए आप सब चित्र। हमारा चित्र तो अच्छा नहीं है, आप सब बढ़िया से खूब बढ़िया से बनाना। सबका अपना चित्र अच्छा लगता है, मेरा भी अच्छा लगा, मेरा भी अच्छा है। आप सब कहेंगे नहीं अच्छा है, लेकिन मेरा भी अच्छा है। देखिए, इसकी दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। तो दूरी जो ये देखिए, ये लगा हुआ है, ये दोनों स्टैंड है जो कि विद्युत रोधी स्टैंड है, लगी होती है इसमें। विद्युत रोधी मतलब जो विद्युत को रोके, विद्युत रोधी स्टैंड लगे हुए हैं। प्लेट जो है, प्लेट परस्पर ठीक समांतर रहती हैं। जो प्लेटें हैं दोनों समांतर हैं। इनके जो बीच है, इनके बीच में क्या है जानते हैं? वायु है। प्रावैद्युतांक जिसे कहते हैं, वायु भरा हुआ है। पदार्थ कोई नहीं। अभी जो अगला बताएंगे उसमें पदार्थ भर रहेगा, इसमें पदार्थ नहीं भरा हुआ है। में सिर्फ प्रावैद्युतांक विद्युत रोधी पदार्थ है, भरा हुआ है। तो देखिए, इतना चित्र में बता दिए क्या क्या है। देखिए, और जो ये रिंग बना करके लाए हम पृथ्वी में एक फेस को जोड़ देते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी में जोड़ दिए है, इधर वाला फेस वैसे रहेगा। पृथ्वी में जोड़ दिए। देखिए, चित्र के नीचे आप सब हिंदी में लिखना पड़ेगा। हिंदी तो लिखेंगे तभी चित्र सभी समझ में आएगा और कैसे लगा ये भी समझ में आएगा। तो आप थोड़ा हिंदी में लिखिए। इसी में से देखिए, धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं। धातु की दो लंबी व समतल प्लेटें हैं जो एक दूसरे के आमने सामने थोड़ी दूरी पर उतना हुआ दो विद्युत रोधी स्टैंडों में लगी होती है। ये प्लेटें परस्पर ठीक समांतर रहती हैं। ये देखिए, प्लेटें समांतर रहती हैं तथा इनके बीच के स्थान में वायु तथा कोई विद्युत रोधी पदार्थ भरा होता है। इनके बीच में इतना हुआ। देखिए, पूरे भी नीचे आप लिखेंगे, हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए नहीं हम बोल रहे हैं, लिखिए आप। देखिए, फिर नीचे लिखेंगे, माना कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। पृष्ठ घनत्व सिग्मा ही कहते हैं, हम जानते हैं। उसके बाद हम जानते हैं, एक आप गॉस के अनुप्रयोग, नियम के अनुप्रयोग में आप सब पढ़े होंगे। एक समान व विपरीत आवेशों को दो समांतर चादरों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आती थी? ई बराबर आता था आपका सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसमें प्रयोग होगा, इसी से हमारा सवाल मतलब जितना डेरिवेशन इसी से होगा। यदि चादरों के बीच के स्थान में वैद्युत प्रावैद्युतांक हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, हमारा भी हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। डेरिवेशन शुरू करें। देखिए, हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप यहाँ तक लिखिए ना आप सब। तो देखिए, होता है ई बराबर बताया अभी ना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमने प्रावैद्युतांक के लिए है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र आपको पता होगा कि नहीं, पता होना चाहिए। सिग्मा बराबर हमने बताया इसके पहले, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, पता होगा, हम जानते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। देखिए जहाँ पर सिग्मा है, यहाँ पर देखिए सिग्मा जो है ई बराबर, जो सिग्मा है, सिग्मा के स्थान पर क्यू ए रखेंगे। तो सिग्मा के स्थान पर क्यू ए हो गया, और सिग्मा के स्थान पर क्यू ए हो गया,
और यहाँ पर देखिए के एप्सिलॉन नॉट बचा है। देखिए सिग्मा का स्थान पर हमने यही रख दिया है। देखिए के एप्सिलॉन नॉट नीचे है, सिग्मा के स्थान पर क्यू है तो क्यू यहाँ पर नीचे है। आपका देखिए ये पहला समीकरण बना, ये पहला समीकरण बना। अब देखिए थोड़ा माना लिखेंगे, माना माना इतना सरल है, देखिए कितना सरल है। माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर, ये हिंदी में लिखेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है और नंबर पूरे मिलता है। विभवांतर बी वोल्ट है, ये रटने वाली चीज़ है, समझने वाली बस। बी वोल्ट है, इनके बीच की दूरी डी है। देखिए डी मीटर है कि नहीं, इनके बीच की दूरी डी मीटर है। अब देखिए एक सूत्र आप सबको पता होगा, एक सूत्र होता है ई बराबर वी बाई डी। ई बराबर होता है वी बाई डी, तो वी बराबर हम यहाँ से देखिए विभवांतर हमको निकालना है वी, तो हो जाएगा वी, देखिए ये गुणज में जाएगा, हमको वी निकालना है तो ई इंटू डी समीकरण एक का मान रखना होगा यहाँ। देखिए इसमें ई में समीकरण एक से ई का मान रखने पर तो वी बराबर वे का मान रखिए। देखिए ई के स्थान पर क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। वी बराबर प्राप्त हो वी बराबर क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। देखिए हम ई का मान हमने यहाँ से रख दिए समीकरण एक से, तो क्यू के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, डी यहाँ पर है। तो देखिए हमारा अब समीप आ गया है सूत्र के। संधारित्र दीजिए सी बराबर संधारित्र की धारिता, आपको इसके पहले पढ़े होंगे। सी बराबर होता है क्यू बाई भी, तो क्यू बाई भी आप सब पढ़े होंगे ना। तो देखिए सी बराबर क्यू बाई भी, तो सी बराबर क्यू हम ऐसे उतार लीजिए और देखिए भी का मान हमारा ऊपर निकल गया है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। इतना होगा कि नहीं, देखिए क्यू से कट गया तो आपका क्या बचेगा सी। देखिए ये जो के एप्सिलॉन नॉट ए है ऊपर चला जाएगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी आपका देखिए यही निकला, ये आपका यही सूत्र है। सॉरी देखिए आपको दिखा नहीं, तो सी बराबर ये के एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा तो के एप्सिलॉन नॉट नीचे डी बचा तो डी ही रहेगा। यहाँ पर फैराड इसका मात्रक होता है। इतना आप सब बढ़िया से तैयार करना। इसके आगे अभी एक बचा और हुआ है, इतना हुआ कि नहीं। जैसे अब कह दिया यदि प्लेटों के बीच निर्वात तथा वायु हो तो के बराबर एक हो, जैसे निर्वात और वायु हो तो के बराबर एक होता है, तो यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्योंकि के का स्थान पर एक हो जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा। एक सूत्र आपको ये भी प्राप्त हुआ। देखिए दो सूत्र हम यहाँ से प्राप्त कर लीजिए। देखिए कितना सरल था, कितना आसान, भी कुछ काम नहीं करना। देखिए ई बराबर इतना होता है, इसके पहले आप पढ़े होंगे, तो यहाँ पर परावैद्युतांक तक के हम जोड़ दिए बस। ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसके पहले आप पढ़े होंगे किसमें, जो कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग में था, समतल समांतर चादरों के बीच वाले में, वो इसी में क्या है। तो एक सूत्र इसके बाद होता है पृष्ठ घनत्व आवेश जो होते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ये होता है। तो क्यू सिग्मा का स्थान पर देखिए सिग्मा का मान दिए है क्यू बाई ये, तो सिग्मा के स्थान पर हमने क्यू बाई ये लिख दिया, समीकरण एक मान लिया। माना कि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर बी है, इनकी बीच की दूरी डी मीटर है। यहाँ पर देखिए डी मीटर है दोनों प्लेटों के बीच, तो ई बराबर वी बाई डी होता है। सूत्र आपको पता होगा, ई बराबर वी बाई डी होता है। तब यहाँ से भी हमको विभवांतर निकालना था, तो ई इंटू डी हो जाएगा। समीकरण एक से ई का मान रखने पर, यहाँ से जो ई का मान है इसमें रख दिए हैं, ई के स्थान पर देखिए और डी के रह गया। उसके बाद होता है संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू बाई भी होता है, आप सब पढ़े होंगे इसके पहले, नहीं तो हम बता देंगे। इसके अभी आपकी इम्पॉर्टेंट परिभाषा का इसके बाद लेके आएंगे, क्या कहते हैं वीडियो, आप सब बढ़िया से देखना।
देखिए होता है क्यू बाई भी, तो क्यू के क्यू रहा, अब भी का मान ऊपर निकला, वही भी का मान यहाँ हमने रख दिया। देखिए काटे हैं क्यू से, तो ऊपर के एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, बटे डी बचा फेरेड। अगर हमारा के का मान 1 दिया हो तो के का स्थान पर 1 रख दिए तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, वही सूत्र आपको पता हो, दूसरा मिला। इतना हुआ ना। अब देखिए हाँ, देखिए हाँ वेरी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए दोनों में से एक आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, जो कि हमने देखिए 2 प्लेटें ली हुई हैं एक्स और वाई, उनके बीच क्या, पहले हेडिंग पढ़िए क्या लिखा है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उनकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से प्रवैद्युत पदार्थ रखा हो। आंशिक रूप से मतलब, आंशिक मतलब थोड़ा रूप से, थोड़ा रूप से क्या मतलब अधिकांश थोड़े ही रूप से प्रवैद्युत पदार्थ रखा हो। देखिए प्रवैद्युत पदार्थ हमारे बीच में रखा हो, जो कि थोड़ा है लेकिन मोटा दिखाई है, क्योंकि आपको दिखे समझ में आए। तो उनकी जो इसकी दूरी टी हमने मान ली हुई है, और इस यहाँ से यहाँ तक मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। देखिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी दी, हमने एक फेस को पृथ्वी से जोड़ दिया है। तो देखिए आप सब हिंदी में थोड़ा लिखेंगे, छोटा सा है हिंदी इसका। माना कि एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं। एक्स और वाई समांतर प्लेटें हैं ना कि नहीं। ये माना कि एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी डी है, डी मीटर या फिर डी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इसका जो प्लेट है उसका क्षेत्रफल हमने ए माना है, ए, इसका क्षेत्रफल ए है। हिंदी में लिखेंगे तब अपना लिखेंगे तभी समझ में आएगा। माना संधारित्र की, यहाँ पर देखिए माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच की, माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी है। ये देखिए प्रावैद्युत पदार्थ की, हमने प्रावैद्युत पदार्थ रखा है, ले रखा हो तो देखिए प्रावैद्युत पदार्थ का पट्टी है, जिसकी मोटाई हमारा टी है, जिसका प्रावैद्युतांक के है। बस इतना हिंदी लिखना है और कुछ नहीं। देखिए कितना छोटा सा था हिंदी। माना कि एक्स और वाई समांतर प्लेट संधारित्र की 2 प्लेटें हैं, इनके बीच की दूरी डी है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। इतना हुआ, कितना सरल है। माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में किसी प्रावैद्युत पदार्थ की पट्टी, जिसकी मोटाई टी है, इसका प्रावैद्युतांक के है। बस इतना ही था। देखिए हमने, देखिए हम डेरिवेशन करना शुरू करते हैं। ये शुरू होगा, हमने कहा ई एप्सिलॉन नॉट हम मान रहे हैं, तो बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होता है। पता है कि नहीं आप सबको। ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ई बराबर जानते होंगे सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होता है कि नहीं। ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, इसके पहले हमने बताया था कि नहीं, बताया है कि नहीं। देखिए जैसे यहाँ पर थोड़ा बता दें, ई बराबर होता है सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट, ये तो पता होगा ना, इसके पहले बताया भी अगले डेरिवेशन में। तो देखिए हम यहाँ पर ई नॉट मान ली हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। तो देखिए यहाँ पर सिग्मा का भी मान इसके पहले बताते, सिग्मा का क्या कहते हैं, सिग्मा का मान हमने बताया था क्यू बाई ए, इसके पहले वाले डेरिवेशन में बताया था कि नहीं। देखिए वही सिग्मा का मान हम इधर लग दें तो बचेगा एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के नीचे और क्यू ऊपर। देखिए क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट बराबर इतना हुआ। अगर ये माध्यम में हो, जैसे माध्यम मतलब कोई जैसे माध्यम प्रावैद्युतांक में हो जैसे, तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, या माध्यम में लिख दीजिए, माध्यम में हो। कितना सरल है, कितना सिंपल से हम बता रहे हैं, आप सब देख ही रहे होंगे। देखिए माध्यम में हो तो ई बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई के, सॉरी, ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट है। इतना हुआ। देखिए इतना करने के बाद हमारा एकदम बढ़िया से सब कुछ आ जाएगा। इतना हुआ। देखिए कुछ नहीं किए हैं आप। ई एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बताए, ई बराबर सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट होता है। सिर्फ हम ई के स्थान पर ई नॉट कर दिए हैं, और वो पूरा वही है। तो सिग्मा का मान होता है क्यू बाई ए, तो हम सिग्मा का स्थान पर क्यू बाई ए रख दिए, उससे मैच पूरा वही है। अगर माध्यम हो तो ई बराबर हो जाएगा क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट है। इतना हुआ। अब देखिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा लिखेंगे, हिंदी से अगर लिखेंगे उसी से हम कर पाएंगे, हिंदी नहीं लिखेंगे तो जान लीजिए नहीं कर पाएंगे। ये वाला जो डेरिवेशन है प्लेटो, देखिए हमको आपको समझाना है, पढ़ाना नहीं। पढ़ाना तो होता तो आप किताब में लिखा होता, आप सब पढ़ लेते। देखिए समझेंगे तभी आएगा। देखिए प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच या फिर प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र ई
देखिए यहाँ पर हमने पहले ई नाट लिया है, तो पहले हम लेंगे ई नाट, वैद्युत क्षेत्र ई नाट, ई नाट हो गया। दूरी क्या है, दूरी वैद्युत क्षेत्र डी माइनस टी हो जाएगा, क्योंकि डी माइनस और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तभी तो पता चलेगा कितना दूर की है, तो हो जाएगा डी माइनस टी में है, पहला हुआ इतना हुआ। फिर लिखेंगे तथा, तथा करने के बाद देखिए तथा हो गया, तथा लिखेंगे। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी आएगी, वैद्युत क्षेत्र की देखिए एक बार एप्सिलॉन नॉट लिए हैं, एक बार एप्सिलॉन ई लिए, सॉरी ई नॉट लिए हैं, एक बार ई लिए हैं, तो वैद्युत क्षेत्र ई बराबर वैद्युत क्षेत्र ई। फिर देखिए दूरी, दूरी और दूरी इसमें क्या होगा, टी होगा। देखिए दूरी जो है इसका टी है, टी हो जाएगा, टी में है, इतना हुआ कि नहीं। तो प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, तो देखिए अब यहाँ से हमारा क्या कहते हैं डेरिवेशन मतलब आने वाला है, प्लेटों के बीच विभवांतर भी है, विभवांतर भी है। देखिए अब भी बराबर, देखिए ई नाट लेंगे पहले, ई नाट लिए और डी माइनस टी इतना हुआ, प्लस देखिए तुम्हें बताएं अभी हमने अभी लिया था, देखिए अभी हमने यहाँ पर थोड़ा लिया था, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिया था ई बराबर ई इंटू डी, इसी के आधार पर हम लगा रहे हैं। देखिए ई इंटू डी, देखिए भी बराबर ई नाट डी माइनस टी प्लस, फिर इसको जोड़ेंगे ई इंटू टी, इतना हुआ कि नहीं। आप सबका कुछ करना था, कुछ नहीं करना था। हमारा देखिए जो हिंदी हम बताए, जो हिंदी में लिखेंगे उसी से हम डेरिवेशन करना शुरू करेंगे। देखिए ई नाट दूरी डी माइनस टी में है, तथा क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र ई दूरी टी में है, तो देखिए ई इंटू टी हो गया, ई नाट दूरी डी माइनस टी, कुछ कर रहे हैं हम, कुछ नहीं करे हैं। फिर देखिए अब क्या करना है, वही मान ऊपर वाला यहाँ पर रखना है और कुछ नहीं करना। देखिए देखिए ई नाट का मान हमने लिखा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इतना हुआ डी माइनस टी, सीधे लिख दीजिए प्लस। और देखिए ई का मान यहाँ पर लिखें क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट ए, इतना लिखें कि नहीं, टी को टी लिख दीजिए, टी को टी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होता है, आप सब यहाँ से लगाना अपने मन से, देखिए कितना आसान है। यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी, तो हमारा क्या हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए हमारा क्या हो जाएगा, क्या कहते हैं कॉमन। तो यहाँ पर डी माइनस टी बचा, डी माइनस टी बचा, अब प्लस में बचा है, यहाँ पर देखिए टी बचा है, टी हो गया, यहाँ पर के सिर्फ बचा है, तो हमारा यही हो जाएगा। इतना हुआ कि नहीं। राइटिंग हमारी थोड़ा ना, हम यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम है, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, इसीलिए राइटिंग सही नहीं जा पा रही है। देखिए इतना हुआ कि नहीं, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो एक सूत्र इसके पहले हमको बताया, संधारित्र की धारिता सी बराबर क्यू बाई भी, क्यू बाई भी आपको पता होगा कि नहीं, अभी बताए हैं, भूले कैसे जाओगे। सी बराबर, अब देखिए हमको भी यहाँ पर देखिए भी का मान निकल रहा था ना कुल जगह, देखिए सॉरी यहाँ पर तक भी तक मान निकला है, देखिए भी बराबर इतना हुआ, तब भी का मान निकला, तो क्यू को क्यों लिख दीजिए, भी का मान हुए लिखिए, क्यों लिखेंगे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर वाला, डी माइनस टी ऊपर वाला हम लिख रहे हैं, डी माइनस टी प्लस में टी इंटू के, इतना हुआ। अब देखिए इसी को कट पिट कर दीजिए, वो आपका क्यों क्यों से कट गया, इतना हुआ कि नहीं, क्यों क्यों से कटा कि नहीं, क्यों क्यों से कट गया। अब देखिए क्या बचा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर, उसमें भी ऊपर लेके गए थे, इसमें भी ऊपर लेके जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट ए को ऊपर लेके गए, और यहाँ पर देखिए हमारा बचा है, यहाँ पर बचा है डी माइनस टी, डी माइनस टी कितना बचा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, इतना बचा है, देख लीजिए ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर ऊपर चला गया। यही आपका सूत्र प्राप्त हुआ, जो कि इम्पोर्टेंट डेरिवेशन करने, सॉरी न्यूमेरिकल करने के लिए यही फार्मूला आपका है। अब देखिए इसमें तीन परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, तीन परिस्थिति कह दीजिए, बता दें, इम्पोर्टेंट तो उतना नहीं है, पर पूरा जो पहला स्थिति है उससे प्रश्न उठता है, दूसरा स्थिति उससे प्रश्न उठता है, तीसरे वाले से नहीं बता सकते हम, तो अभी तक नहीं देखे।
देखिए स्थिति बता दें, स्थिति आपका 3 स्थिति उत्तर ही बगल में बताएंगे जिससे आप समझ में आएगा तभी। स्थिति हमारा जो है, पहला स्थिति हम मान ले हैं। देखिए पहली स्थिति क्या है, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में, यदि जो प्लेट है इनके पूरे स्थान में प्रावैद्युतांक पदार्थ भरा, देखिए मान आंशिक रूप से भरा था, देखिए मान आंशिक रूप से भरा हुआ था ना, आंशिक रूप से प्रावैद्युतांक भरा हो। यहाँ पर आंशिक रूप से अगर हम पूरा भर दें तो क्या होगा, तो जो टी है उसकी मोटाई जो है, जो इसकी मोटाई है टी, तो डी के बराबर हो जाएगी। देखिए यहाँ तक पूरे बचे तो डी के बराबर नहीं हो जाएगी, तो जो है टी के बराबर हो जाएगा डी का। अब देखिए सूत्र में जहाँ यहाँ टी है वहाँ डी रख देंगे, तो देखिए सी बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए। अब देखिए यहाँ पर डी है तो डी है ना, तो डी है, डी के स्थान पर हमको क्या करना है, सॉरी डी के नहीं, टी के स्थान पर हमको डी रखना है। तो देखिए डी माइनस टी के स्थान पर डी कर दें, देखिए टी के स्थान पर हमको डी करना है, टी के स्थान डी करना है तो डी हो गया, प्लस में टी के स्थान पर डी करना है डी बाई के। अब यहाँ से देखिए जीरो हो जाएगा, डी माइनस डी, डी जीरो हो जाएगा, बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए डी बाई के सी बराबर। फिर देखिए सी बराबर हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर चला गया बचेगा डी। देखिए ये सूत्र आपका एक प्राप्त हुआ। कितना, जब कहेगा सवाल में आपका पूरा अधिकांश मतलब पूरा भरा हो, क्या प्रावैद्युत पदार्थ पूरा भरा हो, इनके बीच जो स्थान हो पूरा भरा हो, फुल हो, खाली नहीं हो, पूरा भरा हो, तब हमारा सूत्र ये लगेगा। अगर कहेगा अधिकांश मतलब आंशिक रूप से भरा हो तो प्रावैद्युत पदार्थ जो हमारा ये निकला है सी बराबर, ये इसका फार्मूला निकल लगेगा। अगर दूसरा स्थिति बताएं आपको कि रहने दे, देखिए बस इतना रहने दीजिए। देखिए दूसरा स्थिति का फार्मूला आपको यही प्राप्त होगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब बता दीजिए कैसे, बता देना क्या हो गया आप सब। आपका सूत्र यही प्राप्त हो, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में निर्वात भरा हो, निर्वात मतलब टी के स्थान पर पूरा निर्वात, टी के मान जो होता है, निर्वात जो होता है जीरो होता है, आप सबको पता होगा। निर्वात भरा हो तो खाली स्थान में निर्वात मतलब जीरो हो, तो टी के स्थान पर जीरो कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम टी के स्थान पर जीरो कर दें फार्मूले लेकर, ये टी के स्थान पर बचेगा सिर्फ डी, और यहाँ पर जीरो कर देंगे, अगर भाग देंगे तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, ये पूरा जीरो, ये फिर इतना जीरो, बचेगा डी एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई ए डी। दूसरा यही दूसरा आपकी स्थिति। तीसरा स्थिति बाद बताएंगे, या फिर रहने दीजिए, बताएं या ना बताएं, जाने दीजिए, या फिर बता दीजिए। यदि प्लेटों के बीच जो टी मोटाई है, यदि प्लेट जो उसकी मोटाई टी है, प्लेटों के बीच जो उसकी मोटाई, जो प्रावैद्युत पदार्थ भरे थे हम, उसकी मोटाई टी है, तो धातु की पट्टी में जो के है, इसमें के एप्सिलॉन नॉट हम कर, सॉरी के जहाँ पर है वहीं पर अपरिभाषित जिसे कहते हैं इन्फिनिटी का प्रयोग करेंगे तो पूरा हो जाएगा मान सी बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई ए डी माइनस टी, ये पूरा हो जाएगा जीरो, अब पूरा यही बचेगा। देखा तीसरा वाला बता दें, सी बराबर बचेगा, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, इतना पूरा बचेगा। ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला, ये लास्ट जो पहले में निकाले थे इम्पॉर्टेंट वाला, इतना हुआ। तीन सूत्र इसमें, 2 सूत्र उसमें हम प्राप्त किए थे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना।